हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्य पत्र 71 हिंदी मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम मृदुल गर्ग जी के द्वारा लिखा गया नया पाठ शुरू करेंगे। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। वो कहती है लेखिका कि उनकी एक नानी तो थी, पर उन्होंने उसे कभी देखा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मर चुकी थी। पर ये जाहिर है, यानी सभी की नानी होती है। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी, कि उनकी बहनों को ही कहानियां सुनानी पड़ी, क्योंकि नानी की तो मृत्यु हो चुकी थी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत याद में जाकर उसकी असली मर्म तक पहुंचा। कि नानी से कहानी सुनी हो या ना सुनी हो, पर नानी के बारे में बहुत सी बातें सुनी। पिछले उसने इतना कहा, पहले इतना ही जाना था कि मेरी नानी एक पारंपरिक अनपढ़ प्रदानदर्शी औरत है, जिनके पति जो है वो शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। तो वहां पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वह लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसरने लगी, तो क्या होता है, तभी नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा नापसंद पसंद का इजहार किया, ना ही अपने पति से कभी कुछ कहा। पर जब हम कम उम्र में नानी ने खुद की मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ जो लेखक थी, उनकी माँ की बात हो रही है, जब वो 15 साल की थी, तो उनकी शादी की फिक्र के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने एकदम मुजहर कर दिया। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग रह गए। जिस प्रदानदर्शी औरत ने पराये मर्द से वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। तो सवाल जवाब में वो क्या पूछ रही थी, वो उनसे कह रही थी कि वो एक ऐसा वादा करें जिससे कि उनकी माँ या उनकी शादी किसी फौजी से हो। तो यही बात की जा रही है। अब प्रधानदर्शी में क्या बताया गया है? प्रधानदर्शी मतलब पर्दे में रहने वाला। लेखिका ने कौन से विश्वविद्यालय में बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की? तो लेखिका के नाना ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। मेरी एक नानी थी, जाहिर है वाक्य में जाहिर है का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जाहिर का मतलब है कि सत्य है। यही सत्य है कि नानी सभी की होती है। तो लेखिका ने अपने नानी जी को पारंपर अनपढ़ और प्रधानदर्शी औरत कहा। आजाद ख्याल औरत क्यों कहा होगा? तो लेखिका ने अपने जीवन में नानी के बारे में घर के अन्य लोगों से बहुत सुना था। लेखिका की नानी अपने पति के जीवन में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं देती थी, लेकिन वह घर की चार दीवारी में भी रहकर अपना जीवन ढंग से जीती थी। ये हो गए आप लोगों के चार प्रश्न। अब लेखिका की नानी अपनी इकलौती बेटी पे आजादी के सिपाही से क्यों करना चाहती थी शादी? तो ये और इसके बाद गतिविधि आप खुद करेंगे। पांचवा आंसर डिस्कस करते हैं। लेखिका की नानी जब स्वयं को मौत के करीब पाया, तो उन्होंने अपने इकलौते बेटी की शादी की चिंता होने लगी। इसीलिए उन्होंने उनके पति के मित्र प्यारे लाल से कहा कि उन्हें वचन दे कि उनकी जो शादी है वो स्वतंत्रता सेनानी से कराएंगे। इस तरह से वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।